हैं, किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताते रहना, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2.1 है, बुक मेरे पास है। तो एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है पूरा, तो मैं वही आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पर एक बार कि 2.1 में क्या रूल्स इस्तेमाल होंगे, उन रूल्स के बेसिस पे हम सारा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। हाँ जी भैया। 2.1 में हमें 4-5 ये बात मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए इनकी प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच जो हम पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच मतलब रेंज और डोमेन, तो सिंपल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमें मालूम होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, वो हमारा लाई करता है, उसकी जो रेंज होती है -90 to 90। -π/2 से π/2। फिर हमारा cos इनवर्स एक्स होता है वो 0 to पाई, और फिर tan इनवर्स एक्स होता है वो हमारा -90 to 90 विद ओपन ब्रैकेट। ये कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि हमें पता है अगर cosec इनवर्स एक्स है तो उसको साइन के साथ हम 1/x लिख सकते हैं। sec इनवर्स एक्स है तो cos के साथ cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और अगर cot इनवर्स x है तो tan के साथ tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये दूसरी बात, ठीक है बच्चों। जी भैया। सब लोग बोलते रहना यार, देखो अच्छा लगता है। साइन इनवर्स नेगेटिव तो इसे नेगेटिव साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर tan इनवर्स नेगेटिव x है तो उसे नेगेटिव tan इनवर्स x लिख सकते हैं, और अगर cos इनवर्स नेगेटिव है तो उसे पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे को ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये 2.1 में इसके अलावा कोई एक सिंगल चीज की जरूरत नहीं है, समझ आ गई बात। हाँ सर। हाँ जी भैया। दीपांकर, हाँ भैया। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है ना ये हाँ जी। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू है कि नहीं। हाँ जी। तो y इज इक्वल टू -π/6 आ गया, जो कि 90 to 90 के बीच में लाई करता है, नहीं करता है। करता है। समझ आ गया बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है cos इनवर्स √3/2 है, हमने y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 लिख लिया। अच्छा, 3/2 cos में कितने की वैल्यू होती है बच्चों, √3/2 कोई बताएगा। 30 की वैल्यू होती है ना, 30। हाँ। cos π/6। दीपांकर समझ आ रहा है। हाँ भैया। समझ आ गया। हाँ सर। भैया। हाँ भैया। हाँ जी भैया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में है, भैया हाँ तुषार का मैसेज आया, वो कह रहा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। भाई कुछ नहीं कर सकते इसमें फिर। तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मैंने बताया था cosec इनवर्स का रिलेशन साइन के साथ क्या है, इसे हम साइन इनवर्स
1/2 भी लिख सकते हैं बच्चों, भैया कोई दिक्कत है? हाँ जी भैया। नहीं। 1/2 sin pi/6, so therefore ऋषा समझ आ रहा है? हाँ भैया। 4th है श्रेया। हाँ भैया। -√3 है, नेगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। √3 कितने की वैल्यू होती है 10 में? 10 π/3 की, है ना? लोग बोल दो यार। हाँ हाँ भैया। हाँ जी भैया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ भैया ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 5th क्वेश्चन। cos इनवर्स -1/2। ठीक है बच्चों, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। तो अभी प्रॉपर्टी बताई हुई है ना मैंने पीछे, हाँ जी भैया कि अगर cos नेगेटिव है तो उसे पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं, है ना? हाँ तो इसको लिख दिया और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? हाँ भैया 60 की वैल्यू होती है। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं भैया। नहीं नहीं भैया। बस पाई माइनस π/3, तो ये 2π/3 आ गया। 2π/3 विच इज बिलोंग्स टू 0 to 180, 120 है ना वैल्यू एक तरीके से, सही है? ओके आगे बात समझ? हाँ जी। हाँ भैया। 6th है 10 इनवर्स -1, 1 लिख दिया, 10π/4 हो जाएगा, तो 4 आ गया नेगेटिव, क्योंकि -90 to 90 के बीच में है कि नहीं? हाँ 7th देखो, sec इनवर्स 2/√3 है, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/2। बहुत ही सिंपल है, 3/2 30 की वैल्यू, है ना? है कि नहीं? हाँ जी। हाँ भैया। हाँ भैया। √3, it implies y is equal to 1/√3, 1/√3 10 30 की वैल्यू, ठीक है बच्चों? हाँ सर। ठीक है भैया।
ठीक है भैया। cos inverse minus 1 by root 2. Okay, it implies y is equal to minus कर देंगे, बताया था नेगेटिव वैल्यू जो भी हो। हाँ भैया। y by 4 3 pi by 0 है कि भाई समझ आ रहा है श्रेया? हाँ भैया। पूरा एक एक सिंगल क्वेश्चन करवाऊंगा। लिख सकते हैं इसे ऐसे, नेगेटिव है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऋषा सारे क्वेश्चन क्लियर है ना? मोहित? हाँ भैया। 5/4 हाँ जी भैया। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। आगे चलते हैं, हाँ 11th भैया। क्वेश्चन पे देखें। 11th है tan inverse 1 cos inverse -1/2 sin inverse -1/2। कोई दिक्कत नहीं है। tan inverse 1 and 5/4 5 minus cos inverse 1/2 है कि नहीं? हाँ कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। नहीं भैया। ओके, श्रेया क्लियर हो रहा है सब? हाँ भैया। ऋषा? हाँ भैया। कितना आ जाएगा? 9? हाँ जी भैया। ठीक है ना? कोई दिक्कत आई है? नहीं सर। नहीं। भैया। तो बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन हो गए ना अब तो? हाँ हाँ है कि जी। नहीं? है ना ऋषा? बिल्कुल आराम से हो रहे होंगे जब हमारा बेसिक इतना अच्छा हो चुका है अब, है ना? पहले हमने इतने क्वेश्चन कर हाँ लिए थे। भैया। ओके, मोहित समझ आ रहा है ना पूरा? हाँ जी भैया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? हाँ भैया। हाँ सर। हाँ भैया। मेरी फ्रेंड सपना कहाँ है? पता नहीं। ओके, तो बताया गया है कि ये कहाँ किस में बिलोंग करेगा। सिंपल सा है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच आपको पता ही है, 90 to 90 होता है ना? है कि नहीं बच्चों? तो इसमें आंसर हाँ जी। आएगा 90 से इक्वल या बराबर y की वैल्यू या नहीं। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है? हाँ भैया। कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। 14 देखो, एक्सरसाइज खत्म। बहुत आसान है। माइनस सेक है ना, तो माइनस सेक को कॉस में बदल सकते हैं, है ना? हाँ हाँ भैया। भैया। भैया।
कोई दिक्कत तो नहीं है ऋषा? नहीं भैया। बिल्कुल बच्चों इतने हो रहे होंगे क्वेश्चन, है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक? नहीं भैया। नहीं। नहीं सर। गुड गुड गुड। अगली एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगली एक्सरसाइज में क्या क्या, ये निशान निशान हटाओ जो लगा रहा है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज के लिए बता देता हूँ कुछ चीजें जो हमारी इस्तेमाल होंगी। कुछ तो पीछे हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी जो कि मैंने सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी फॉर्मेशन नहीं करूंगा ना बच्चों, खाली सिर्फ लिख दूं ना, है ना ऋषा? आपने ड्राइव तो करी रखी ना सारी? हाँ भैया। ऋषा और श्रेया समझ आ रहा है? वंशिका, हाँ भैया। दीपांकर, हाँ भैया। हाँ भैया। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। उसके अलावा हमने एक प्रॉपर्टी ड्राइव की हुई है, ये ड्राइव की हुई है। तीसरी हमने ये ड्राइव की हुई है, 3 tan इनवर्स है ना बच्चों? करे हुए हैं ना ये प्रॉपर्टीज? हाँ भैया। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ी हुई हैं सारी, ठीक है। इनकी डेरिवेशन भी पढ़ी हुई है। इसी तरीके से हमने साइन कॉस की भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। चलो वो बताऊंगा, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। उसके अलावा हमने कुछ 11th में पढ़ा हुआ था कि भाई मैंने तो बताया था कि 1 + cos 2 थीटा आ जाए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देना, है ना? है कि नहीं? हाँ ठीक है। अगर 1 + cos थीटा ही आए तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बताया था ना ये। ऐसे ही आगे 1 बताया था। - cos 2 थीटा है ना ऋषा? ये फॉर्म किए थे ना हमने प्रॉपर्टीज, बहुत सारे मैंने बताए थे जल्दी जल्दी करने के हाँ तरीके। भैया। हाँ, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसके हमने वाला भाई ये पढ़ा था कि अगर 1 + sin 2 थीटा रूट में हो तो या रूट में हो या रूट हटा दो, रूट में नहीं, हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। अगर माइनस में होता तो माइनस में। इसके अलावा अगर हाफ एंगल में होता तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ रहे हो ना बच्चों? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भैया। होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना? हाँ सर। बोलो भाई। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके हाँ भैया। ठीक है, गुड गुड गुड। ये प्रॉपर्टीज, इसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये वाली हो गई। उसके अलावा हमने 10 के अकॉर्डिंग पढ़ा था, 10 के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर 1 - tan स्क्वायर थीटा
और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। नहीं, टेन स्क्वायर नहीं, 1 माइनस क्या था, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, है ना। अभी हम देख लेंगे ये प्रॉपर्टी सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। समझ आ गई बात। कॉस के साथ था ये, कुछ कॉस के साथ था, ओ सॉरी, ये कॉस थीटा के साथ था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्लस साइन थीटा समथिंग है, बात है नहीं। अगर ऊपर प्लस है, माइनस है तो माइनस, और अगर प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो इस तरीके से बन जाता, ठीक है बच्चों। हाँ भैया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक एग्जांपल पहले बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज। तो अगली एक्सरसाइज में एग्जांपल थर्ड है, बहुत आसान है। थर्ड एग्जांपल हमने डेरिवेशन है, हमने पहले करा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है तुमने, बस मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए शो करना है हमें। पहला है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने प्रॉपर्टी आपको अच्छे से प्रूव करवाई हुई है ना बच्चों। और दूसरा है, आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। ये दो क्वेश्चन है, देखो तो सिंपल है, बहुत आसान है, आंख बंद करके कर दो। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट मुझे कॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना सिखाया है मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे आंख बंद करके, है ना। साइन थीटा इक्वल टू एक्स सिखाया है ना, ये बहुत बार ऋषा हमने बहुत डेरिवेशन करी है ये। हाँ भैया। ओके, तो मैंने कहा जो पढ़ाया हुआ उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। 2x, मोहित समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। श्रेया कोई दिक्कत हो रही है? नहीं भैया। थीटा की प्लेस पे वैल्यू डाल दी, आराम से हो गया ना, कोई प्रॉब्लम हुई? ऐसे ये वाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 कॉस थीटा, साइन को चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं भैया। विशाल समझ आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। प्यार से प्रूव हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी बिल्कुल भी, मुझे लगता है हितेश कोई दिक्कत आई है? दीपांकर? भैया नहीं भैया। चलिए आगे, आगे देखो। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 5। 4 तो बहुत इजी सा है, 10 का फॉर्मूला लगा के तुम कर लोगे, तो जरूरत ही नहीं बताने की। ये बच्चे ना, ये इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखो, y इज इक्वल टू, ये cos है, 1 माइनस साइन एक्स है। देखो यहाँ ध्यान समझना, ये मैंने पीछे प्रॉपर्टी लिखवाई है, ये हमने प्रॉपर्टी तो लिखी है, यहाँ पर ना सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा काम आती है, cos 2 थीटा की है, ये सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी होती है, इससे बहुत फॉर्मूले बनते हैं, एक ये, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो ये वाली थी, इसी से सब शुरू हुआ था, है ना बच्चों। इसी से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ, इसी से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ, इसी से 10 वाला फॉर्मूला भी ड्राइव होगा। अच्छा, अगर एंगल हाफ कर दूं, ऋषा समझ आ रहा है? हाँ भैया। तो ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब यहाँ देखो, ये tan इनवर्स है, नीचे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस, तो ये 1 माइनस साइन है तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों।
cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? हाँ भैया। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने तो पहले भी सिखाई थी। अगर cos x/2 है माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स ये वाली वैल्यू तो 1 आ गई और ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा मतलब sin थीटा का फॉर्मूला बन गया। एंगल हाफ है ना? हाँ जी भैया। वही बात हो गई नहीं हो गई? जहाँ ये वाली सिचुएशन है वहां से लिख सकते हैं ना? हाँ सर। और इसकी वैल्यू वही cos स्क्वायर x/2 एंगल हाफ है माइनस sin स्क्वायर x/2। ऋषा ठीक है ना? ये क्या इंडिकेट करता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को? यार तुम लोग बोलो यार, समझ आना चाहिए कि मुझे तुम्हें समझ आ रहा हाँ है। भैया। हाँ भैया। ठीक है। श्रेया तुझे नहीं समझ आ रहा मुझे लगता है। नहीं भैया आ रहा है। ओके, ठीक है, एक बार तो कैंसिल हो गया। डिवाइडेड बाय cos xy न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर। डिवाइड करोगे बच्चों तो ये वाला 1 आ जाएगा, ये प्लस sin अपॉन cos 10x/2, ये 1 आ जाएगा माइनस 10x/2। मैंने बताया था इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है? इसका प्लस के अकॉर्डिंग 10 π/4 प्लस xy। तो y इज इक्वल टू π/4 प्लस xy2। ठीक है बच्चों, देखो एक बार ये वाली सिचुएशन अगर मैंने फॉर्मूला बनाया है तो मैंने सारा पहले बताया हुआ है सारा, इसीलिए कहता हूँ रिवाइज करते रहा करो। 10a 11 की प्रॉपर्टी प्लस 10b 1 माइनस 10a एंड 10b, है ना ऋषा? इसकी वैल्यू 1 हाँ भैया। प्लस 10x/2, इसकी वैल्यू 1, π/4 की वैल्यू 1 माइनस 10x/2। प्रॉपर्टी बन गई नहीं बन गई है? हाँ सर। ये 10 से 10 रिमूव, आंसर आ गया भाई। भैया। कोई दिक्कत आई है किसी को? समझ आ रहा है पूरा पूरा अच्छे से? हाँ भैया। हाँ भैया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कितनी मीटिंग? 3 मिनट रह गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल। ठीक है बच्चों, मैंने अपने लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि ये वाले सिचुएशंस कैसे हमें डिफाइन करते हैं। मैंने तुम्हें बताया हुआ है, बेसिक से क्वेश्चंस बता। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन थीटा देगा, है ना? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि क्या देगा? कॉस थीटा देगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली कंडीशंस ये वाली हो गई। अगर इसका मतलब अगर ये कभी ऐसा होता है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास चॉइस होती, आप साइन भी पुट कर सकते थे और कॉस भी पुट कर सकते थे। समझ आई बच्चों? हाँ सर। हाँ भैया। तो मैंने पहले आपको बताया हुआ है ना। हाँ भैया ये सब्स्टिट्यूशन है। हाँ, तो वही ना ध्यान रखने के ऊपर होता है। तो सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ आ गई ऋषा? हाँ भैया। तो कभी ये सिचुएशन ऐसी हाँ होती भैया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप यहाँ पर टेन थीटा पुट कर सकते हो या फिर
सेक थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। ओके। अब यहाँ पर हमारे पास इस चॉइस से कनेक्टेड एक चीज आ रही है यहाँ पे। अच्छा, इस वाले में 10 पुट कर सकते हो, इस पे सेक, और इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी उसमें आप यहाँ कॉट पुट कर सकते हो और यहाँ कॉसेक। कैसे, समझ आई ना मेरी बात? भैया। ऋषा, श्रेया, हाँ भैया। हाँ भैया। देखो ना, ये दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी है तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, और ये दोनों एक जैसी बनेगी तो यहाँ पर आपके पास ये दो ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, हाँ भैया। तो फटाफट ये क्वेश्चन देखो, मीटिंग खत्म होने वाली है। इसको करेक्ट करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वन या तो कॉसेक पुट कर दूं या सेक पुट कर दूं, दो ऑप्शन है ना हमारे पास। मान लो सेक पुट कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, सेक थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, है कि नहीं? बोलो। हाँ जी भैया। सेक स्क्वायर